चलिए नमस्कार, कैसे हो सभी। वर्तिका क्लासेस में आप सभी का मैं प्रमोद कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सभी का जितने विद्यार्थी जुड़े हैं, शालिनी, अशोक, राजेश, सपना, वर्षा, सम्राट, राजेश, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। किसी भी भर्ती परीक्षा में आप संज्ञा से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं कर सकते हो। मजबूती से अपन इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जितने भी यहाँ पर आपके डाउट आते हैं आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में, और जुड़ जाइएगा जल्दी से, ठीक है। तुझे दिल तोड़ने का हुनर आता है तो मुझे भी जुड़कर जिंदा रहने का हुनर आता है। तुझे दिल तोड़ने का हुनर आता है तो मुझे भी जुड़कर जिंदा रहने का हुनर आता है। हमारे पंख काट देने से क्या होगा, हमें तो बिना पंखों के भी उड़ने का हुनर आता है। तो हुनर आपको मजबूत करना है, आपकी तैयारी को मजबूत करना है। सिलेक्शन के बाद स्टेटस पे जरूर लगाना है इन चीजों को, ठीक है भाई। और ठीक है, माता पिता की फक्र को फिक्र में बदलने का समय आ गया है। तो शुरुआत करते हैं अपन। चलिए भाई, यहां से बात करने जा रहे हैं अपन आज। चलिए भाई, ये देखिएगा, शिक्षक भर्ती के लिए तो ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है ही सही, लेकिन हिंदी जहां भी आएगी ना, टॉपिक वाइज मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं, आप पेपर के साथ मैच कर लीजिएगा एक एक चीज को। और ये जो ऑफर चल रहा था 70%, सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 70% का ऑफ, 70% ऑफ करने के बाद में इसमें 18% जीएसटी चार्ज भी कट के आता है। तो कुल मिलाकर के आप देख लीजिएगा 88% का ऑफर आपको मिल रहा है। 12% में 1-2% इंटरनेट, तो 10% फीस के साथ हम आपके अध्ययन शानदार तरीके से करवा रहे हैं। और ये ऑफर वैसे 8 था, लेकिन विद्यार्थियों की बेहद मांग के अनुसार यह ऑफर कर दिया गया है 11 तारीख तक। कितनी तारीख तक? 11 तारीख तक ये ऑफर रहेगा। लेकिन फिर भी एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपके वास्तव में बहुत ज्यादा आर्थिक समस्या है और फिर भी आप बहुत ज्यादा कि सर हम तो बिल्कुल 500-700 रुपये में भी कोर्स नहीं ले सकते, नेट का कोर्स भी 999 रुपये का है, फिर भी समस्या है, तो आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा 88 89 89 88 48। हिंदी से संबंधित कोई सी भर्ती परीक्षा हो, यदि आपकी आर्थिक समस्या है ना, तो व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, कोई सा भी कितना भी। देखिएगा कि अब वो तो विषय रह नहीं गया है कि भाई प्रत्येक विषय को मैंने पढ़ाया है, असिस्टेंट प्रोफेसर तक, वर्ग 3 से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर तक विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। बहुत जल्द आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू भी देखने को मिलेगा। अभी इंटरव्यू उनके प्रारंभ होने वाले हैं, तो उनका भी चयन होना है, वर्ग 1 में, वर्ग 2 में। तो शिक्षक भर्ती में तो आप हिंदी साहित्य से यदि हो तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और आपकी समस्या है वास्तव में, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। प्रत्येक कोर्स आपको बिल्कुल कम से कम 200 या 300 रुपये में उपलब्ध हो सकता है। वास्तव में आपके आर्थिक समस्या हो तो व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है। ये सभी कोर्स संचालित हैं, है ना। और यहां पर बात करें, ये रहा आज की क्लास का प्रथम प्रश्न। जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है वे कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं वह शब्द अविकारी कहलाते हैं क्या, एकार्थी कहलाते हैं क्या, अव्यय कहलाते हैं क्या, विकारी कहलाते हैं। तो सरल से जटिल की ओर अपन बढ़ रहे हैं। सबसे पहले बड़ा सिंपल सा प्रश्न आपके समक्ष आया है और आपने कहा होगा सर विकारी है, बदल जाता है तो विकारी है। नीरू दुबे जी, एक का डी आंसर, डी आंसर, डी आंसर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 2 की बात करें, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? संज्ञा शब्द। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से प्रकार कितने होते हैं? तो मुख्य रूप से प्रकार की बात करें संज्ञा के कितने होते हैं सर? 3 प्रकार होते हैं।
मुख्य रूप से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, 3 प्रकार की संज्ञा आपने पढ़ी होगी। एक तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, जातिवाचक है और भाववाचक है। फिर जातिवाचक के भी 2 भेद आपने पढ़े होंगे। हाँ सर, एक तो यहां पर बात करें पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा को ही द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। और फिर यहां पर समूहवाचक को, समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। आगे बात करें, यहां पर संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो इस पर अपन अभी बात कर चुके हैं। संज्ञा का प्रकार नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, देशवाचक, भाववाचक। तो यहां देखिएगा संज्ञा का प्रकार नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा देशवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस संज्ञा से विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। संपूर्ण जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा, और भाव का बोध हो तो भाववाचक संज्ञा। तो निम्न में से किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं? अब यहां पर बात करें तो देखिएगा, बहन की बात करें यहां पर तो ये जातिवाचक। रिश्तों के नाम किस में जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा में जाते हैं। श्याम व्यक्तिवाचक हो गया, तो ये ऑप्शन तो वैसे बाहर, क्योंकि सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के होना चाहिए। सुरेश, गंगा, सोमवार, वाराणसी, ठग और गाय। आप बता दो कि ठग कौन सा है? वाराणसी व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहां पर आप गाय से पकड़ लोगे कि ये जातिवाचक हो गए। हिमालय व्यक्तिवाचक, रामचरितमानस व्यक्तिवाचक, लेकिन मित्रता से क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा हो गई है। ता प्रत्यय जुड़ी हुई संज्ञा, शब्द भाववाचक संज्ञा में चला जाता है। तो सुरेश, गंगा और सोमवार है ना। और यदि इस प्रकार आ जाता कि लड़का, लड़का, नदी, लड़का, नदी, दिन, दिन, वर्ष, माह, दिन, वर्ष, माह, तो बताओ ये सभी किसके हो जाते? जातिवाचक। जातिवाचक की बात हो जाती। जहां जहां जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसी वैसी बात अपन करते जाएंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं? फिर आपसे सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के पूछे हैं यहां पर। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं? बकरी यहां पर बात करें, बकरी में कौन सी संज्ञा हो गई है? सर ये तो जातिवाचक है। घड़ी भी जातिवाचक है, चाचा भी जातिवाचक है, लेकिन होली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। होली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप। लड़ाई, ममता, हाथ, रामायण। तो यहां से बाहर कर सकते हो आप, ये भी भाववाचक है, ये भी भाववाचक है। रामायण शब्द व्यक्तिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है। तालाब की बात करें जातिवाचक, नदी जातिवाचक, समुद्र जातिवाचक। इसलिए जनवरी की बात करें यहां पर, जैसे माह, तो माह जातिवाचक और जनवरी व्यक्तिवाचक। ग्रह की बात करें अपन, ग्रह, तो ग्रह जातिवाचक, पृथ्वी, पृथ्वी व्यक्तिवाचक। फिर यहां पर बात करें स्थान की बात करें, विशेष स्थान, तो स्थान शब्द जो आ जाएगा तो ये जातिवाचक है, लेकिन विशेष स्थान का चांद। और यदि नाम की बात करें अपन, नाम, यहां पर बात करें लड़का और लड़के का नाम आया तो व्यक्तिवाचक। इसलिए सही आंसर दे रहे हैं आप। विकल्प नंबर कौन सा होगा? ब हो जाएगा यहां पर, विकल्प नंबर ब। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं।
नहीं, ग्रह शब्द जातिवाचक और ग्रह का नाम व्यक्तिवाचक। ठीक है। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है बताइएगा। तो पुस्तक यहां पर देखिएगा जातिवाचक संज्ञा हो गई, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यदि ऐसा आ जाता रामायण महाभारत, रामायण महाभारत, महाभारत, कामायनी, कामायनी, कुरान, बाइबल, कामायनी, कुरान, बाइबल, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती, इसलिए विकल्प नंबर ए को हो जाएगा। नितेश जी बहुत बढ़िया, अमित जी, सतीश जी। आगे बात करें, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं। जातिवाचक संज्ञा में ध्यान रखिएगा संपूर्ण जाति का बोध यहां पर किया जाता। हाँ जी बिल्कुल सही है, तो संपूर्ण जाति का बोध होता है। अब जातिवाचक संज्ञा में आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से, जैसे रिश्तों के नाम, रिश्तों के नाम किस में जाएंगे, रिश्तों के नाम, रिश्तों के नाम में जैसे बात करें मामा, चाचा, भाई, बहन, है ना, जितने भी रिश्तों के नाम हैं वो जातिवाचक संज्ञा में। फिर यहां पर बात करें पदों के नाम, पदों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में। फिर यहां पर बात करें पशु पक्षियों के नाम, तो पशु पक्षियों के नाम भी किस में जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में, पशु पक्षियों के नाम। फिर यहां पर बात करें नंबर 4 पर वस्तुओं के नाम, तो वस्तुओं के नाम भी किस में जाना है, जातिवाचक संज्ञा में, वस्तुओं के नाम, पक्षियों के नाम, और ये सभी किस में चले जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। हिमालय व्यक्तिवाचक है, काशी व्यक्तिवाचक है, शहर शब्द यहां पर कौन सा है बताइए, जातिवाचक हो जाएगा। दिल्ली व्यक्तिवाचक है, पहाड़ जातिवाचक है, कामना भाव हो गया, पहाड़ जातिवाचक है, बालक जातिवाचक है, नदी जातिवाचक है, इसीलिए विकल्प नंबर से आपने सही उत्तर दिया, बहुत बढ़िया। आगे बात करें प्रश्न संख्या 8 पर, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं। फिर से वही प्रश्न है, उसी तरह का विकल्प चेंज मिलेगा यहां पर। तो सभी जातिवाचक, तो ये तो व्यक्तिवाचक, 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 इसमें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है संपूर्ण विकल्प में। फिर यहां पर पुस्तक की बात करें जातिवाचक, पहाड़ की बात करें जातिवाचक, नदी शब्द की बात करें जातिवाचक, तो विकल्प नंबर वही हो रहा है इसमें, पुस्तक, पहाड़ और नदी। जयपुर शब्द में व्यक्तिवाचक, लड़की शब्द में जातिवाचक, बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा। गंगा शब्द में देखिएगा व्यक्तिवाचक है, हिमालय में व्यक्तिवाचक है, लेकिन मनुष्य में जातिवाचक, मनुष्यता भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। एक चीज और मैं बता दूं, लास्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपन इसमें से, जहां से प्रश्न आते हैं कि भाववाचक संज्ञा किस किस से बनती है। एक तो वो वाला, उसमें भी अपन अव्यय से बनी हुई भाववाचक संज्ञा और सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा, वो सब मैं आपको लास्ट में लिखाने वाला हूं, तो आपको फिर संज्ञा अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिएगा मैं संज्ञा क्षेत्रीय प्रभाव या जो चला आ रहा है उसकी वजह से, नहीं तो इसका शुद्ध उच्चारण होता है संज्ञा, संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा। तो किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं, तो देखिएगा बालक जातिवाचक के, प्रीति अनेकता, पशुता, पुस्तक, शौर्य इससे बाहर हो जाएगा, सौंदर्य अपनापन, निपुण, ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता, तो विकल्प नंबर सी भी आ रहा है आपका। सौंदर्य की बात करें यहां पर विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, अपनापन की बात करें यहां पर तो सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, लेकिन निपुण नहीं है यहां पर, ठीक है, निपुण नहीं है, तो इसलिए ईर्ष्या भी भाव है, बच्चा होने का भाव बचपन भी है, और ता प्रत्यय नीति, नीतिधन इकधन ता, तो इसलिए यहां पर देखिएगा विकल्प नंबर द हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर द। और यहां इसको याद कर लीजिएगा, जैसे पशुता बताओ कौन सी संज्ञा है, पशुता में भाववाचक संज्ञा है, तो पशु क्या है, जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। ये बात मैं अभी कुछ समय पहले भी कर रहा था कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। भाववाचक संज्ञा
शब्दों का निर्माण। शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से होता है बताओ? निर्माण 5 प्रकार से होता है। लिखकर बताइए किस किस से बनती है? 5 प्रकार से होता है। 5 प्रकार से होता है। यदि आप एसआई की तैयारी कर रहे हो तो यहां से पक्का प्रश्न डेफिनेटली आता है और बड़ा शानदार लेवल का प्रश्न आता है। अब देखिएगा यहां पर बताओ किस किस से बनती है। 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण 5 प्रकार से होता है, जिसमें अपन बात करें यहां पर एक तो जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा। फिर यहां पर बात करें सर्वनाम से, विशेषण से, विशेषण से। फिर बात करें यहां पर क्रिया से, क्रिया से। फिर बात करें नंबर 5 पर क्रिया विशेषण यानी अव्यय से। अव्यय से दूर से दूरी, भीतर से भीतरी, धिक से धिक्कार, ये सभी किससे बनती है भाई? आप इसको इसी वाले कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताऊंगा लास्ट में अच्छी तरीके से, है ना। और इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है सर्वनाम से बनी हुई, और तो आप पहचान लोगे अव्यय से बनी हुई। इन दोनों के बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूं लास्ट में, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा क्लास में। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास है। इस वाक्य में विश्वास है। अकर्मक क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, गुणवाचक विशेषण, भाववाचक संज्ञा। 10वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई? द्रौपदी प्रजापति सर, डी आंसर होना है 10 का। जतिन, गीता मिश्रा, सुरेंद्र प्रजापति, विवेक चंदेल, रितु किरार, प्रज्ञा लोधा, अंजना गौर। बहुत बढ़िया आंसर है यहां पर, क्योंकि विश्वास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़े यहां से प्रश्न संख्या 11 पर बात करें। इनमें भाववाचक संज्ञा है बालक, सुंदर, बचपन, 55। बताइएगा। तो आप देखिएगा बालक यहां पर बात करें तो ये तो सभी बालक आ जाएंगे इसमें, तो संपूर्ण जाति का बोध हो जाएगा, जातिवाचक है। सुंदर यहां पर विशेषण है भाई, क्या है? विशेषण। और यदि मैं इसको यूं कर देता सौंदर्य, इसका यदि मैं सौंदर्य कर देता या फिर सुंदरता, या फिर सुंदरता हो जाता, तो आप कहोगे सर ये बन गई विशेषण से बन गई भाववाचक संज्ञा। विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। इसलिए बच्चा होने का भाव बचपन है। बच्चा होने का भाव क्या है? बचपन है। आप मुझे बताओगे क्या कि ये बचपन किससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा है? यह जो बचपन है ना, किससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा है? वेरी गुड, बच्चादनपन, बचपन, शाबाश। किससे बनी हुई है? श्रीकांत यादव जी नमस्कार। तो बताइए यहां किससे बनी हुई? देखो आप समझ नहीं पा रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूं कि इन 5 प्रकार में से किससे बनी हुई है? इन 5 प्रकार में से किससे बनी हुई है? चंद्रिका प्रसाद जी बहुत बढ़िया आंसर, जातिवाचक से बनी हुई है सर, बहुत बढ़िया। यही तो मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि बच्चा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो यहां पर किससे बनी हुई है? जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। अब बढ़िया
पकड़ा अपनी चीजों को। किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस विकल्प में सर्वनाम से, क्योंकि आप मस्तिष्क में छाप लीजिएगा कि भाई भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से नहीं होता है, तो सर किससे होता है? जातिवाचक संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है, क्रिया से होता है, अव्यय से होता है। उसी में से आपसे पूछा गया है कि सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो यहां देखिएगा, एक शब्द तो क्षमता है, एक ममता है, एक विषमता है, एक आर्थिकता है। आप कह दोगे सर ममता है, क्या है? चाहे ममता आए चाहे ममत्व आए, सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। चाहे यहां पर अपना से क्या बनेगा? अपनापन, अपनापन आए, चाहे अपनत्व आए, अपनत्व आए, अपनत्व आए, चाहे यहां पर स्वत्व आए। स्वत्व भी ध्यान रखना भाववाचक संज्ञा है, किससे बनी हुई? सर्वनाम से बनी हुई। बिल्कुल संभावना नहीं है, आप बिल्कुल पेपर के साथ मिला लीजिएगा जिस दिन पेपर हो, है ना। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द, इसमें अपन शब्दों को तो ले ही रहे हैं, साथ के साथ पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, और जो कुछ बच जाएगा उस पर मैं लास्ट में बात करूंगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? जय माता दी कुसुम साहा। तो यहां पर देखिएगा, आपसे पूछा है किस विकल्प में भाववाचक, पहाड़ नदी होना नहीं है, मोहन लड़का होना नहीं है, गंगा जयपुर होना नहीं है, तो यहां पर बचपन और योग्यता विकल्प नंबर डी हो जाएगा। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, विद्वान विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है विदुषी, विधाता, विद्वत्ता, वरदान। तो ये भी ध्यान रखना कि ये विद्वत्ता जो शब्द है ना, यह संज्ञा शब्द है, भाववाचक है, जो कि विद्वान विशेषण से बना है, तो विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। 14वें का आंसर विकल्प नंबर से आ रहा है, नीरू दुबे जी, शफा, गीता, प्रियंका जी, बहुत बढ़िया, सीमा तोमर। अगला प्रश्न ये रहा आपके समक्ष, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो मधुर से बनी हुई एक तो माधुर्य भी है, मधुरिमा होना नहीं है, माधुरी होना नहीं, एक मधुरता है। इसलिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, विकल्प नंबर अ भी हो जाएगा और विकल्प नंबर द भी हो जाएगा। दो विकल्प यहां पर सही होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। विशेषण से बनी, हाँ प्रिया जी, जय श्री कृष्ण। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है प्राथमिकता, सुंदरता, समता और ममता। तो फिर से इजी हो गया भाई यहां पर, क्योंकि यहां पर किससे बनी हुई है? सर्वनाम से, सर्वनाम से बनी हुई है। आगे बात करें 17वें प्रश्न पर, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। लास्ट में मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर बात करूंगा और आपको आंसर भी देना है। सिफा सिफा सॉरी, कमेंट तेज चलते हैं तो मैं देख नहीं पा रहा हूं। जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है पशुता, एकता, वीरता, निकटता। आप कहोगे सर पशु यहां पर एक जाति है, पशु यहां पर जाति है और इसमें ता प्रत्यय आपको जोड़ना है। अच्छा, मैं उस पर बात कर लेता हूं कि निम्नांकित प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। निम्नांकित प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। कौन कौन से प्रत्यय हैं आप लिख के बता दीजिएगा जिनसे भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। तो आप कहोगे एक तो ता, ता,
त्व, आई आपा, आई आपा, आन आस, आन आस, आवट आहट, आवट आहट, पन ई, पन ई, ए, इमा, चारा, इयत, चारा, इयत। ऐसे प्रत्यय जोड़ करके आप क्या बना सकते हो, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हो। ता, त्व, आई, आपा, आन, आस, आवट, आहट, पन, ई, य, इमा, चारा, इयत। तो जैसे यहां पर बात करें गरीब से क्या बनेगी, आप मुझे बताना किससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। ई की बात करें यहां पर भीतरी, बाहरी, दूरी, दूरी, ये बताइए ये किससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। भीतरी, बाहरी, दूरी, क्योंकि सभी में ई प्रत्यय है, ई प्रत्यय है तो पता चली गया भाई कि हाँ सर इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। किसी शब्द में निम्नांकित प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है तो फिर वह संज्ञा भाववाचक होना है, ठीक है। और ई प्रत्यय में जैसे अपन यहां पर बात करें हंसी, हंसी, गरीबी, इनमें भी भाववाचक संज्ञा है, हंसी और गरीबी में। लेकिन मैंने आपसे पूछा है भीतरी, बाहरी, दूरी किससे बनी हुई है। प्रत्यय से तो बनी हुई है ना भाई, आप गलत आंसर दे रहे हो। ये माइंड में स्थायी रूप से आप बिठा लीजिएगा कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया व अव्यय से होता है, वह अव्यय से होता है। अब इन पांचों में से बताना है, मैं जब भी आपसे प्रश्न पूछूंगा। हेमराज लववंशी, बहुत बढ़िया भाई, शानदार आपका आंसर है, अव्यय से। किससे बनी हुई है, ईब, ईब दे रहे हैं जो भी, मैं समझ गया आप उस अव्यय की बात कर रहे हो। तो यहां देखो भीतर बाहर ये क्या है, अव्यय है। दूर क्या है, पास, दूर, निकट, समीप, ये सब क्या है, निकटता शब्द अव्यय से बनी है। किससे बनी हुई है, अव्यय से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, विशेषण से नहीं बनी है भाई, है ना। गरीबी बनी हुई है विशेषण से, हंसना क्रिया से बनी हुई है, हंसी क्रिया से बनी हुई है। यही तो कॉन्सेप्ट कठिन पड़ता है ना, अपन पूरी संज्ञा को पढ़ लें, यही कॉन्सेप्ट कठिन पड़ता है, इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूं आपसे। और एक कॉन्सेप्ट और आएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो सकता है, एक बात उस पर करूंगा मैं। दोनों कॉन्सेप्ट यदि आपके जब तक क्लियर नहीं होते ना, तो फिर इस टॉपिक को आप कितना ही पढ़िएगा, प्रश्न जब भी डीपली आगे बात करेंगे आप। देखो ऐसा प्रश्न दे दिया कि भीतरी शब्द में संज्ञा कौन सी है, तो आप लगा दोगे ई प्रत्यय को देख करके भाववाचक, यहां क्लियर है। फिर यदि पूछा जाएगा कि ये भाववाचक तो है लेकिन किससे बनी है, तो फिर आप कहोगे कि सर भीतर, बाहर, दूर ये सब अव्यय हैं, इसलिए अव्यय से बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से समझ जाएंगे आप, इसीलिए इस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। थ्योरी में तो पढ़ा होगा ना आपने, इतना सा भी नहीं पढ़ा संज्ञा में आप, आपको केवल इतना ही पता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, इनके अलावा आपको और भी कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपन लास्ट में बात करेंगे भाई, नहीं आया तो अपन आगे बात कर लेंगे। इसका आंसर दीजिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है, नहीं आपसे पूछा है। तो यहां पर देखिएगा सठता, सठ यानी क्या होता है, सठ यानी होता है मूर्ख, मूर्ख होता है। बंधुत्व, पशुता, और यहां पर आएगा कंजूसी, क्या आएगा, कंजूसी। किससे बनी हुई है सर, यहां पर कंजूस क्या है, विशेषण है, कंजूस क्या है, विशेषण है। तो विशेषण से बनी हुई, कंजूस आएगा तो विशेषण,
कंजूसी आएगी तो भाववाचक संज्ञा किससे बनी हुई है? विशेषण से। निम्नांकित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। उसी तरह के प्रश्नों का समावेश किया है, कोई बात नहीं, हो जाएगी मजबूत भाई। निम्नांकित में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। लड़कपन, तो यहां लड़का, तो ये किससे बनी हुई? अब चारों ही ऑप्शन में तो भाववाचक ही है, लेकिन आपको बताना है विशेषण से बनी हुई, क्योंकि पन प्रत्यय जुड़ रहा है, ता जुड़ रहा है, ता जुड़ रहा है, ता जुड़ रहा है, ये तो क्लियर है कि भाववाचक है। यहां पर देखिएगा दानव, ममता, नवीनता, तो इसमें नवीनता हो जाएगा, नवीन, प्राचीन, ये क्या है? विशेषण है। डी होना है भाई, गोल्डी साहू बिल्कुल राइट आंसर है। सही आंसर क्या होना है? नवीनता हो जाएगा। ये सर्वनाम से बनी हुई है, ये जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई है। दानव भी क्या है? जातिवाचक है। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा संज्ञा है। धोखा तो भाव है भाई, ये तो समुदाय वाचक है क्या, जातिवाचक है क्या, व्यक्तिवाचक है क्या? तो यहां पर बात करेंगे भाववाचक है। कौन सी है यहां पर? भाववाचक है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है? गांधी को, वैसे शब्द शुद्धि में ध्यान रखिएगा, चंद्र बिंदु नहीं आता है, क्योंकि गांधी शब्द यहां पर गांधीन से बना है। किससे बना है? गांधीन से बना है। इसका लोप कर दीजिए तो फिर यहां पर देखिएगा ये शब्द बनेगा, ये दीर्घ हो जाएगा गांधी, इसलिए चंद्र बिंदु यहां पर नहीं आएगा। शब्द शुद्धि में याद रखिएगा अनुस्वार ही आना है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, विशेषण, समूहवाचक संज्ञा। आप कहोगे सर व्यक्तिवाचक है, क्योंकि उनके ही बारे में बात हो रही है, इसलिए यहां पर कौन सी है? व्यक्तिवाचक। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट में ले लेता हूं और धैर्य के साथ आप सुनिएगा भाई, क्योंकि अपन को तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, जयचंद में व्यक्तिवाचक है भाई। यहां देखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जा सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जा सकता है। किया जा सकता है। जैसे देखिएगा यहां पर, जैसे कि आपने प्रश्न भी पूछा है कि इसमें कौन सी है, कलर ये लेते हैं चलो अपन। तो यहां देखिएगा, आपके प्रश्न को मैं लेता हूं, जयचंद देशद्रोही था। जयचंद देशद्रोही था। जयचंद देशद्रोही था। अब यहां पर जयचंद की बात हो रही है, ये वही जयचंद है जिन्हें अपन पृथ्वीराज रासों में पढ़ते हैं। ठीक है, संयोगिता के पिताजी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ससुर जी हैं। ठीक है, तो यहां पर जयचंद में व्यक्तिवाचक है। जब किसी के गुणों का आरोप दूसरे के ऊपर कर दिया जाए, जब किसी के गुणों का आरोप सभी के ऊपर कर दिया जाए, बहुवचन के रूप में कर दिया जाए, तब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल सकती है। तो यहां पर व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक, यदि यही वाक्य आ जाए कि भारत जय चंदों से भरा है, भारत जय चंदों से भरा है, तो यहां पर देखिएगा, अब यहां पर जयचंद के बारे में बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है उसके गुणों का आरोप सभी के ऊपर कर दिया गया, इसलिए यहां पर यह संज्ञा हो जाएगी जातिवाचक। क्या हो जाएगी? जातिवाचक। तो मैं यहां इस तरह से आपसे पूछ लेता हूं अब प्रश्न, ये पहला। दूसरे में आपको बताना है, दूसरे में आपको बताना है
भारत सती सावित्रियों का देश है। भारत सती सावित्रियों का देश है। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है सती सावित्रियों का, एक तो ये बताना है। फिर यहां पर तीसरे की बात करें, जैसे कालिदास, कालिदास नाट्य जगत के शेक्सपियर हैं, शेक्सपियर हैं, शेक्सपियर है। फिर आगे मैं यहां पर बात करूं नंबर 4 पर, भारत रावणों से भरा है। भारत रावणों से भरा है। भारत रावणों से भरा है। ठीक है, यहां पर बताना है। नंबर 5 पर बात करूं, यहां पर जैसे आल्पस पर्वत को यूरोप का हिमालय कहते हैं। आल्पस पर्वत को यूरोप का हिमालय कहते हैं। हिमालय कहते हैं। तो यहां हिमालय में बताना है आपको। फिर आगे बात करें, यहां पर कितने हो गए भाई, 5। नंबर 6 पर बात करूं मैं, यहां पर परीक्षा समाप्त होते ही, परीक्षा समाप्त होते ही वह तो कुंभकर्ण बन बैठा। परीक्षा समाप्त होते ही वह तो कुंभकर्ण बन बैठा। अब यहां पर तो बहुवचन भी नहीं हो रहा है भाई, यहां पर क्या नहीं हो रहा है, बहुवचन भी नहीं हो रहा है। फिर अपन यहां पर बात करें नेक्स्ट नंबर 7 पर, रेखांकित में करता जा रहा हूं, उनमें ही आपको बताना है। परीक्षा समाप्त होते ही वह तो कुंभकर्ण बन बैठा। आगे बात में यहां पर करूं, आजकल तो गली गली में सचिन तेंदुलकर है। आजकल तो गली गली में, आजकल तो गली गली में सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर है, इसमें बताना है आपको, सचिन तेंदुलकर है। आगे यहां से बात करें नंबर 7, 8वें वाक्य की बात मैं आपसे करूं तो आप मुझे यह बताइएगा, बताते रहो, आप आंसर देते रहिएगा। फिर देखिएगा, उसका मामा तो कंस है। उसका मामा तो कंस है। हमें विभीषणों से बचना चाहिए। हमें विभीषणों से बचना चाहिए, बचना चाहिए। फिर बात करूं यहां पर नंबर 10 पर, शर्मिष्ठा तो लता मंगेशकर है। लता मंगेशकर है। बताइए सभी में कौन सी है। अब आप बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे भाई, यहां देखिएगा, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। उदाहरण भी आना है तो इनमें से आ जाएगा आपके। फिर भी ये सभी उदाहरण 1 से लेकर के, और जितने भी मैंने लिखे हैं ये सभी 1 से लेकर 10 तक सभी उदाहरण जातिवाचक संज्ञा के हैं। ध्यान रखिएगा, सभी उदाहरण जातिवाचक संज्ञा के हैं। सभी में जातिवाचक संज्ञा है। बताओ किसने सभी में जातिवाचक संज्ञा बताई थी, किसने सभी में जातिवाचक ही बताई थी, मुझे बताइए। अब समझते हैं क्या है मामला। एक तो बात है कि सती सावित्री थी,
तो सती सावित्री की बात अपन करें तो वो तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन उनके गुणों का आरोप अपन ने सभी पर कर दिया कि भारत सती सावित्रियों का देश है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक से बनी हुई जातिवाचक संज्ञा है। फिर बात करें यहां पर कालिदास नाट्य जगत के शेक्सपियर हैं। अब अंग्रेजी के महान साहित्यकार की बात करें, अंग्रेजी के महान साहित्यकार शेक्सपियर हैं, लेकिन यहां पर उनके गुणों का आरोप होने के कारण, यहां पर उनके गुणों का आरोप होने के कारण कालिदास को नाट्य जगत का शेक्सपियर कह दिया, इसलिए यहां भी क्या हो गया, जातिवाचक। शेक्सपियर के बारे में बात होती तो फिर व्यक्तिवाचक हो जाता। भारत रावणों से भरा है, यदि इस वाक्य को मैं यूं लिख देता कि लंकापति रावण था, यदि इसको मैं यूं लिख देता लंकापति रावण था, लंकापति रावण था, तो ये संज्ञा व्यक्तिवाचक हो जाती। कौन सी हो जाती, फिर ये व्यक्तिवाचक थी, लेकिन यहां पर रावणों जातिवाचक है। आल्पस पर्वत को यूरोप का हिमालय कहते हैं। बात आल्पस पर्वत में नहीं पूछी जा रही है कि बताओ आल्पस, अच्छा, आल्पस पर्वत को यूरोप का हिमालय। अब एक तो अपना बात करें यहां पर, एक तो अपना हिमालय है, तो हिमालय में यदि पूछा जाए तो फिर व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहां आल्पस पर्वत को हिमालय कहा जा रहा है, या आल्पस पर्वत को कहा जा रहा हिमालय, हिमालय की बात होती तो व्यक्तिवाचक, इसलिए यहां भी जातिवाचक, यहां भी जातिवाचक। एक एक प्रश्न और पूछूंगा लास्ट में आपसे। परीक्षा समाप्त होते ही वह तो कुंभकर्ण बन बेटा। अब कुंभकर्ण का गुण है ज्यादा सोने के कारण, है ना, तो वह, तो यहाँ कुंभकर्ण की बात नहीं हो रही है। यदि ऐसा आता कि भाई रावण का भाई कुंभकर्ण था तो कुंभकर्ण में व्यक्तिवाचक होती, लेकिन ये भी जातिवाचक है। आजकल तो गली गली में सचिन तेंदुलकर है, यदि वाक्य इस तरह से आ जाता कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान हैं, तो फिर व्यक्तिवाचक। अब उनके गुणों का आरोप दूसरों पर कर दिया, है ना, तो यहां पर सचिन तेंदुलकर में आपसे पूछा, अब ऐसा लग रहा है कि सर व्यक्तिवाचक होगी, नहीं भाई, सचिन तेंदुलकर के बारे में बात नहीं हो रही है, उनके गुणों के बारे में बात हो रही है जो कि दूसरे पर आरोप है। उसका मामा तो कंस है, और यदि कंस में ही श्री कृष्ण के मामा कंस है ना, तो यहां पर देखिएगा तो वो तो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन उसका मामा तो कंस है, और कंस जैसे गुणों के कारण उसको कंस कह रहे हैं अपन। हमें विभीषणों से बचना चाहिए, है ना, तो विभीषण का जो गुण दूसरों पर आरोप हो रहा है। शर्मिष्ठा तो लता मंगेशकर है, यदि ऐसा आ जाता कि सुर साम्राज्य लता मंगेशकर को शत नमन, या फिर अपन बात करें सुर साम्राज्य लता मंगेशकर को नमस्कार, तो फिर यहां पर तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन शर्मिष्ठा तो लता मंगेशकर है, इसलिए बात शर्मिष्ठा की हो रही है, तो लता मंगेशकर में यहां पर, हाँ जी। अब आप मुझे बताइए, एक प्रश्न और आया था मेरे माइंड में, उसको मैं पूछ लेता हूं। देखिएगा, समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए कौन सी है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बताइएगा। नेपोलियन में बताना है। जातिवाचक है, कौन सी है, जातिवाचक, जातिवाचक है भाई, जातिवाचक। यदि यहां पर नेपोलियन की बात होती ना, नेपोलियन की, तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहां नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जा रहा है। जिस प्रकार युद्धों का विजेता होने के कारण, विश्व विजेता होने के कारण, तो इस कारण यहां पर नेपोलियन का जो गुण है
वह समुद्रगुप्त के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए जातिवाचक है। और भाई एक बात है, जिनको समझ में नहीं आए तो एक बार बढ़िया इसको समझ लीजिएगा, नहीं तो ये स्क्रीनशॉट है, ले लीजिएगा। और कोई सा भी एग्जाम आपका होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि उदाहरण भी यही आए हैं सर, आप कहोगे फिर कि सर उदाहरण भी यही आए हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, इसका बताइए। तो भाई आपको आनंद नहीं आ रहा है क्या? तो फिर क्लास को भाई शेयर करें और लाइक जरूर कर दें आप, है ना। अपन 10 बजे के बाद भी किसी उद्देश्य को लेकर मेहनत कर रहे हैं, तो जरूर आप क्लास को शेयर करें भाई। शेयर नहीं करें तो कम से कम क्लास बढ़िया लग रही हो तो लाइक तो कर दें, है ना। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो आप यहां कहोगे महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता। और लाइक ही नहीं, मैं तो ये भी कहता हूं आपसे कि कुछ कमी होना तो क्लास समाप्त होने के बाद में आप कमेंट करिएगा, उसको मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज भाई, रिजल्ट आप मिला लीजिएगा, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हमारे विद्यार्थियों ने परिश्रम ले रहा है। वर्ग 1 में तो मैं बोलता था क्लास में कि टॉप 50 तक कोई बीच में नहीं आना चाहिए, वर्ग 2 वालों से भी यही कहता हूं, है ना। रिजल्ट तो फिर क्या समस्या है, फिर ऐसी कोई कमी बताइए कि उसको अपन सुधार की और बढ़िया करें आपके लिए, और शानदार करो। मैं तो आप बिल्कुल बताइएगा, ऐसा नहीं है कि भाई कि सर कमी बताएंगे तो सर नाराज हो जाएगा, क्योंकि आपके बिना तो अपन ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो यहां पर देखें, महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता। मनोजन, स्वास्थ्य, स्वस्थ, स्वास्थ्य, नैतिकता। स्वास्थ्य बताओ किससे बनी हुई है? स्वास्थ्य। छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता, धैर्य, गौरव, पशुता। क्या आंसर बताया मैंने? आपका उत्तर नहीं देखा, एक बार फिर से आंसर लिख दीजिएगा। 22वें प्रश्न का क्या उत्तर होना है? प्रश्न संख्या 22वें का क्या उत्तर होना है, एक बार आप बता दीजिएगा। इसका उत्तर आपने बताया था अधिकतर विद्यार्थियों ने, तो ये हो जाएगा। महत्व की बात करें तो महत्व, महत धन त्व, ये बन जाएगा। सुंदर धन यह। और प्राथमिकता की बात करें यहां पर तो प्रथम धन इक और धन ता, इक प्रत्यय जुड़ लग गए यहां पर, तो एक प्रत्यय विशेषणवाचक होता है, इसलिए विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। महत से ही फिर महान शब्द बनता है, बहुत बढ़िया, ये बताया। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है अपनापन, छुटपन, लड़कपन, लिखावट। सर्वनाम से बनी हुई, सर्वनाम से बनी हुई अपनापन, छुटपन, लड़कपन, लिखावट। तो यहां बात करें अपन, अपनापन हो जाएगा विकल्प नंबर 1। अपना, तेरा, मेरा, उसका, ये सब क्या है? सर्वनाम है। यहां पर विशेषण है छोटा, ये विशेषण से बनी हुई है, ये विशेषण से बनी हुई है। ये जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई है, जातिवाचक से। और ये क्रिया से बनी हुई है, किससे बनी हुई है? क्रिया से। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना शब्द है, वाक्य में सेना शब्द आपको बताना है। जातिवाचक, समुदायवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो यहां आप कहोगे सर कि जातिवाचक तो है सेना, लेकिन यहां पर समुदायवाचक भी है। कौन सी है भाई? समुदायवाचक भी है। अब इसमें देखिएगा आप,
कौन कौन से शब्द इसमें चले जाएंगे? भेड़ बकरियों का समूह रेवड़ कहलाता है, भक्तों का समूह जत्था कहलाता है, ऊंटों का समूह काफिला कहलाता है, काफिला कहलाता है। यहां पर बात करें अपन, भीड़ शब्द आ जाए, भीड़ शब्द आ जाए, परिवार शब्द आ जाए, समाज शब्द आ जाए, चाहे समाज आए, यहां पर बात करें सभा शब्द आए, सभा, या फिर बात करें परिषद शब्द आए, परिषद सभी तरह की, चाहे यहां पर संसद शब्द आए, संसद आए, मंत्री परिषद आए, विधानसभा आए, विधानसभा शब्द आए, चाहे यहां पर झुंड आए, झुंड शब्द आए, ढेर शब्द आए, फूलों का गुच्छा आए, चाहे मोतियों की माला आए, मोतियों की माला आए, इन सभी में बताओ कौन सी होना है? आप कहोगे सर इन सभी में तो संज्ञा जातिवाचक है, लेकिन विकल्प में यदि दोनों ही आ गए तो फिर ये जातिवाचक के साथ साथ समुदायवाचक भी है, समुदायवाचक भी है। आगे बढ़े यहां से, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। कोयला में कक्षा, बाजार, मेला, परिषद, बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखिएगा, कोयला में आपको बताना है व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। कोयला, कोयला में जातिवाचक तो है, लेकिन जातिवाचक में बताओ कौन सी है? पदार्थवाचक, पदार्थवाचक, या फिर इसे अपन बोल सकते हैं द्रव्यवाचक, या फिर द्रव्यवाचक। चलिए यहां पर बात करें तो सही उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर द। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर द हो जाएगा। और इसमें भी कुछ मैं आपको लिखा देता हूं, इनको याद कर लेना आप। जातिवाचक में भी पदार्थवाचक, ठीक है। तो जैसे आप ध्यान रखिएगा, डालडा, पानी, डीजल, डीजल, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, फिर यहां पर बात करें चांदी, चांदी, सोना, अब्रक लोहा, अब्रक लोहा, फल सब्जी, फल सब्जी, पत्थर, दही छाछ, टेलीग्राम आपको वर्तिका क्लास से ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये पीडीएफ अपन वहीं बच्चों के लिए उपलब्ध कराते हैं। और यदि आपने भाई फ्री टेस्ट सीरीज आपके चल रही है ना, उसमें 45 टेस्ट मैंने डाल दिए हैं, आप याद रखिएगा। इसमें वो नहीं लगाया है भाई फ्री टेस्ट सीरीज का। 45 टेस्ट डल चुके हैं, 50 टेस्ट कल पूरे हो जाएंगे। कल या फिर मैं आज रात में डाल दूंगा भाई 50 टेस्टों को, आप चिंता न करें। राधे राधे मनोज मीना जी, बहुत लेट जुड़े आप। हाँ, लकड़ी भी याद करिएगा, लकड़ी। इन सभी में जातिवाचक के साथ साथ जातिवाचक में भी कौन सी है? आप कहोगे सर पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक। कोई सी भी गैस आ जाए यहां पर, तो यहां पर तीनों प्रकार की अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, तीनों प्रकार की चीजें किस में जाएगी? पदार्थवाचक में। तीनों प्रकार की ठोस, द्रव, गैस, जितने भी अपने खाने पीने वाली चीजें। आगे बात करें यहां पर, और ये एक वचन में प्रयुक्त होती है वही, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। शैशव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। बताइएगा, जब अपन शिशु में
अ प्रत्यय जोड़ते हैं, जब अपन शिशु में अ प्रत्यय जोड़ते हैं, शिशु में जब अपन अ प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है शैशव, और यह भाववाचक संज्ञा है। विकल्प नंबर ए हो जाएगा इसका। बात करें 27 पर, हरिश्चंद्रों की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है। इस वाक्य में किस प्रकार के संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तो एक शब्द तो यहाँ पर हरिश्चंद्रों, एक शब्द सत्यता, एक शब्द भारत का सम्मान बचा हुआ है। इस वाक्य में किस प्रकार के संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए हैं? हम्म तो यहां पर अपन बात करें, तीन वाला ऑप्शन देखो भाई, इसमें जिसमें तीन विकल्प हो, तो यहां पर अपन बात करें, भारत की बात करें तो व्यक्तिवाचक है, भारत व्यक्तिवाचक है। हरीशचंद्रों क्या है बताओ? हरीशचंद्रों जातिवाचक है, और सत्यता भाववाचक है। सत्यता भाववाचक है, इसलिए विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा यहां पर। इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा आपको बताना है, क्रिया विशेषण से बनी हुई। तो आपका सी आंसर आ रहा है यहां पर, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि शीघ्र यहां पर क्या है? शीघ्र शीघ्र, तेज तेज क्रिया विशेषण है, इसलिए यहां पर। फिर बात करें यहां पर, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है? हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए, भाषा की भिन्नताओं के बावजूद, भाषा की भिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न है, लौह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांध दिया, देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। ठगा, बिल्कुल। एच टेट, यूपी टेट, बिहार 4.0, कहीं से भी आप हिंदी से संबंधित कोई सा भी एग्जाम हो, यदि आप हिंदी में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो बिल्कुल आप बना जाओगे। आपको जुड़ना है वर्तिका क्लासेस के साथ। यूट्यूब क्लासेस डेली फ्री क्लासेस है, फ्री 50 टेस्ट सीरीज दे दी है आपको, 50 टेस्टों के, उसको ज्वाइन कर लेना है, फ्री है। देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी वजह से व्यक्तिवाचक से जाति, नटवर लाल आ जाता तो व्यक्तिवाचक, नटवर लालों में जातिवाचक, द आंसर होगा। गोल्डी साहू ने बिल्कुल सही आंसर दिया। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? किस व्याकरणिक कोटि का है? यहां पर आपसे पूछा गया है साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? हिंदी में भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बिल्कुल इसी प्रकार आगे बढ़ते जाइएगा और हिंदी की सेवा करते रहिएगा। हिंदी के उत्थान में आपका योगदान बहुत जरूरी है, सभी हिंदी प्रेमी जितने भी हैं। तो यहाँ साहस शब्द की बात करें, भाववाचक संज्ञा क्रिया विशेषण गुणवाचक, आपका उत्तर सभी का है बी,
भाववाचक संज्ञा। अब मैं यहां से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, यहां से इसको आप चाहो तो नोट कर लीजिएगा। और सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा, क्योंकि प्रश्न यहां से पूछा जाता है सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। जैसे मैं बात करूं यहां पर, एक तरफ तो मैं लिखने वाला हूं सर्वनाम, एक तरफ यहां पर भाववाचक संज्ञा। इसमें देखिएगा आप, जैसे अपन बात करें यहां मम से, मम यानी क्या होता है मेरा, तो क्या बनेगी ममत्व, ममत्व बनेगा। या फिर 30 का डी क्यों लगाए हैं, चलो चेक कर लूंगा 30 का डी क्यों लगाया। डी इसलिए नहीं लगाएंगे, साहसी बना होता तो अलग है, साहसी लोग साहसी में है। मम से ममत्व हो जाएगा या फिर ममता हो जाएगा, ममता। फिर यहां पर बात करें अपना, तो अपना से याद रखिएगा अपनत्व, अपनत्व हो जाएगा या अपनापन हो जाएगा। अपनापन ये भाववाचक संज्ञा है पीछे वाली। फिर यहां पर स्व, तो स्व से क्या हो जाएगा स्वत्व हो जाएगा, स्व से क्या हो जाएगा स्वत्व हो जाएगा। आगे अपन यहां से बात करना चाहे आप से आपा, आप से आपा, और सर्व से सर्वस्व, सर्व से सर्वस्व याद करना है, सर्व से सर्वस्व होना है। निज से निजत्व हो जाएगा, निज से निजत्व, या मेरा से मेरापन, मेरा से मेरापन। तो इसका यहां पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो भाई। कोई सा भी परीक्षा यदि आएगी एसआई वगैरह कोई सी भी, उसमें यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी है या सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है, इनके अलावा मुझे नहीं लगता कोई दूसरे उदाहरण इसमें आएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरे उदाहरण इसमें नहीं आना है। ये तो सर्वनाम वाला आप याद कर लो। सर्वनाम के बाद आगे बात करूं यहां पर अव्यय से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। किससे बनी हुई, अव्यय से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। तो एक तरफ तो अव्यय, एक तरफ तो अव्यय और एक तरफ आप लिखिएगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब इसमें देखिएगा, एक तो यहां याद रखिएगा भीतर, तो भीतर तो अव्यय है भाई और भीतरी संज्ञा है भाववाचक। ठीक है, फिर यहां पर बात करें दूर से बनेगा दूरी, दूर से क्या बनेगा दूरी। फिर बनेगा बाहर, तो बाहर से क्या बनेगा बाहरी, बाहर से क्या बनेगा बाहरी। फिर यहां पर बात करें धिक, धिक से क्या है धिक्कार। अब यहां पर बात करें ऊपर से ऊपरी, शीघ्र से शीघ्रता, ऊपर से ऊपरी, शीघ्र से शीघ्रता। शीघ्र से बनेगा शीघ्रता। इनको भी आप अच्छी तरह आप लिख लीजिएगा। फिर आगे अपन यहां से बात करें
वाह वाह से वाह वाही, वाह वाह से वाह वाही। ठीक है। हा हा से बनेगा हाहाकार, हाहाकार बनेगा। और जैसे जल्द से बन जाएगा जल्दबाजी। ठीक है, फिर यहां पर बात करें जल्दी से जल्दबाजी, निकट से निकटता, जल्दी से जल्दबाजी, निकट से निकटता, निकटता। और अंत में मैं बात कर लेता हूं यहां पर समीप से सामीप्य, समीप से सामीप्य। और यहां नीचे से बात करें नीचाई, आई प्रत्यय जुड़ेगा तब भी भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। ठीक है भाई, नीचे से नीचाई, मना से मनाही। एक और लिख लो, मना से मनाही। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। क्या पूछ रहे हो भाई, 1 मिनट में देखता हूं आपके कमेंट को। तो इसमें मतलब मनोज जी आप क्या पूछ रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखो, साहस एक भाव है, साहस यहां महसूस किया जा सकता है, साहस को यहां पर एहसास किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, इसलिए इसमें भाववाचक संज्ञा होगी मनोज जी। शिफा जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो अपन मिलते हैं भाई कल। बिल्कुल एन भाटी जी बहुत बहुत धन्यवाद। साहस का विशेषण साहसी होगा जी, बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखिएगा भाई, एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा, जिन्होंने भी वर्तिका क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वर्तिका क्लासेस टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वर्तिका क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिएगा। उसमें यहां पर 3 लाइन आएगी, उसमें फ्री टेस्ट आपको दिया जा रहा है, फ्री टेस्ट। और फ्री टेस्ट 45 टेस्ट डल चुके हैं भाई, कितने डल चुके हैं, 45। अभी मैं क्लास लेकर के यहां से जाऊंगा, उसके बाद हो सकता है मैं 5 टेस्ट और डाल दूं। जो मैंने 50 टेस्ट आपको फ्री देने का वादा किया था, वह वादा हो सकता है आज रात्रि 12 बजे तक सफल हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो मैंने जो आपसे वादा किया था कि 50 टेस्ट में आपको फ्री दूंगा अच्छे कंटेंट के साथ, तो यह मेरा वादा पूरा हो जाएगा। मेरी पारी खत्म, बारी आपकी है। इसको अच्छी तरह आप लगाइएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा, है ना। बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको वैसे के वैसे देखने को मिलेंगे, तो फिर देर किस बात की है, इसका फायदा उठाइएगा। बहुत सारे विद्यार्थी बिल्कुल, और ये मैं सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूँ ना, ये टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं, है ना। ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज का, क्योंकि टेस्ट दोनों ही तरह के डले हुए हैं, कंप्लीट टेस्ट भी है, टॉपिक वाइज भी है, तो उनको मैं अभी ले रहा हूँ। तो 45 में 5 आज रात्रि 12 बजे तक अपलोड हो जाएंगे, ये टारगेट समाप्त हो जाएगा और अच्छी नई पहल लेकर आएंगे। और हो सकता है तो कल मेरी क्लास, कल क्लास का टाइम परिवर्तन हो सकता है भाई, कल क्लास का टाइम परिवर्तन हो सकता है। इसकी बहुत बड़ी वजह है
क्योंकि अभी वर्ग 3 के बैचेज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है ना। लेकिन क्लास ज़रूर रहेगी, ऐसा नहीं क्लास नहीं होगी, क्लास का टाइम परिवर्तन हो सकता है, इसलिए आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको पता चल जाए, या फिर आप लाइव में जा करके वहाँ पर अपकमिंग क्लास को देख सकते हो कौन सी क्लास है। और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके पास आधे घंटे पहले मैसेज आ ही जाएगा। तो किसी भी एक प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हो भाई, और इसको ज़रूर आप शेयर करें क्योंकि इसमें इतनी मेहनत लगी है 50 टेस्टों में, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक फ्री आप भेजिएगा इनको। तो शुभ रात्रि, मिलते हैं कल, नमस्कार, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।